नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। चीन से झड़प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक जारी है। मंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के हमले का जवाब देने को लेकर यहां चर्चा की जा रही है। चीन से झड़प को लेकर संसद भवन में प्रधानमंत्री ने बैठक रखी है। सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है। साथ ही ये माना जा रहा है कि विपक्ष चूंकि इसको लेकर मुखर हो गया है और उसको जवाब किस तरह से दिया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। चीन से झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ की जा रही है। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में इस पर चर्चा हो रही है। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक बेहद अहम और खास मानी जा रही है। विपक्ष के हमले को जवाब देने की तैयारी, चीन से झड़प को लेकर संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ यह बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और विपक्ष के हमले का जवाब देने को लेकर यह चर्चा की जा रही है। चीन से झड़प को लेकर संसद भवन में प्रधानमंत्री की बैठक। तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष चीन से झड़प को लेकर मुखर है और ऐसे में विपक्ष को जवाब देने को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन में की जा रही है। पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। चीन से झड़प को लेकर संसद भवन में प्रधानमंत्री की यह बैठक, विपक्ष को जवाब देना है, इसके लिए चर्चा की जा रही है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ। आंचल हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आंचल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तवांग में देखिए चीन और भारत दोनों ही सीमाओं पर देखिए ये तनावपूर्ण माहौल रहा। दोनों ही सेना के जो सैनिक थे उन्होंने आपस में एक दूसरे पर बार पलटवार किया और ऐसे में देखिए अगर भारत की बात करें तो इस झड़प में लगभग 30 सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं देखिए इस झड़प के बाद से देखिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है दोपहर 12 बजे देखिए संसद में बयान देने वाले हैं। वहीं देखिए उन्होंने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई और इस बैठक में तवांग हिंसा को लेकर देखिए वो चर्चा जो है वो बनी हुई है। और जैसा कि देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरी झड़प हुई है, क्योंकि 9 दिसंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है जिसमें तवांग में देखिए पूरी घटना क्रम हुआ है जहां चीनी सैनिक और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों में एक तनावपूर्ण माहौल था। दोनों सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला किया था और भारत के सैनिकों को देखिए मामूली चोटें आई थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार देखिए एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर आज सरकार को घेर सकता है, क्योंकि विपक्ष का लगातार कहना है कि इस तरीके का चीन के प्रति जो ढीला रवैया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासतौर से कांग्रेस में देखिए हमलावर कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने कहा है इस पर सदन में चर्चा आज होनी चाहिए और देखिए इससे पहले ही राजनाथ सिंह बोल चुके हैं कि आज 12 बजे इसको लेकर देखिए चर्चा करने वाले हैं सदन में। लेकिन वही देखिए थल सेना हो या फिर नेवी हो, उनके प्रमुख जो हैं उनसे बातचीत आज राजनाथ सिंह कर रहे हैं और बातचीत के बाद देखिए किस तरह से माहौल को जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है उसको संतुलित किया जाएगा। इन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना को देखिए काफी मजबूती जरूर मिली है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी जब उरी हमला हुआ था तब भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी और अब भी लगातार सरकार का कहना है कि बिल्कुल भी इस तरीके के चाहे छोटे हमले हो या बड़े हमले हो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी हमारे पड़ोसी देश है चाहे पाकिस्तान है उसकी तरफ से अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। वही चीन की बात की जाए तो चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। चलिए माना जाए कि जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है उसको लेकर भी सरकार इस विषय पर चर्चा कर रही होगी। विपक्ष को तो जवाब देना ही है, लेकिन चीन की घुसपैठ को कैसे रोकना है इसके लिए भी कोई रणनीति बन रही होगी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेनाएं हैं हमारी उनके प्रमुखों से राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं और बातचीत में कैसे, क्योंकि देखिए विपक्ष पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में इस बार सरकार को लगा है और विपक्ष को कैसे जवाब देंगे। और इससे पहले देखिए किसी को जवाब देने से पहले ये ज्यादा जरूरी रहता है कि अपने देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित करें और शायद यही कारण है कि देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो चीन की सीमाएं हैं उनको भी लगातार देखिए वहाँ की जो सरकार है धामी सरकार उसको लेकर चिंतित रहती है, उस पर काम भी कर रही है और बाकी के चाहे जो बाकी के बॉर्डर है उसको लेकर भी सरकार लगातार जो है वो
बनी हुई है। और शायद यही कारण है कि देखिए तमाम के मामले को लेकर भी चाहे थल सेना हो या फिर नेवी हो, उनके प्रमुखों से राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए आज 12 बजे बिल्कुल आंचल, और इस बीच में अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें, चीन से झड़प को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। जी हां, लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चीन से झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे बयान देंगे और साथ ही लोकसभा में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 12:30 बजे का ये लगभग समय बताया जा रहा है कि जब रक्षा मंत्री जवाब देंगे इस विषय पर। लेकिन फिलहाल हंगामा बरकता हुआ, दोनों सदनों में हंगामा, और लोकसभा की जो कार्रवाई है उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष मुखर होता हुआ इस मामले पर सरकार से जवाब मांगता हुआ विपक्ष, और उसके बाद जब हंगामा इस कदर बढ़ा तो जाहिर तौर पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो चीन से झड़प को लेकर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे। साथ ही